कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करोगे तो आपका 100% लॉस होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड आई होप दोस्तों आप अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो मार्केट में बिगिनर्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि अगर आप केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करोगे तो भी आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों कैंडल स्टिक के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो उनके बेस पे ट्रेड करने का सही तरीका क्या है और क्या आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते समय किसी और चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों जरा चार्ट पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न था। ये कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों हमें बताता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपने इसके बेस पे ट्रेड की और यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो गया। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो एक हैमर कैंडल स्टिक है, बट इसके बेस पे अगर आप ट्रेड करते तो आपका लॉस होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके बेस पे ट्रेड करते तो भी आपका लॉस होता। बट दोस्तों जब भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनकी 70 to 80% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप उनके बेस पे ट्रेड करोगे तो आपके 70 to 80% चांस होंगे कि आपका प्रॉफिट ही होगा। बट जनरली हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जितने भी हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जब भी वो चार्ट पे बनते हैं तो कुछ ही की कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं दोस्तों जिनके बेस पे ट्रेड करने में हमें प्रॉफिट होता है। अदरवाइज दोस्तों जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो रैंडम जगह पे बन जाते हैं और अगर आप उनकी जगह पे ट्रेड करते हैं, उन जगह पे ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस होता है। जैसे कि दोस्तों जो हमारा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। इसके बनने के बाद ये प्रोबेबिलिटीज होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, 70 to 80% चांस होते हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है। जब भी आप इसके बेस पे ट्रेड करोगे तो 70 to 80% चांस है कि आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों 10 में से 7 ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट ही होना है, इसलिए आप इसके बेस पे ट्रेड करते हैं। ऐसा ही सोच के जो मार्केट में बिगिनर्स होते हैं वो इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड करते हैं और अपनी कैपिटल को जीरो कर लेते हैं, उनका लॉस हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 70 to 80% ही होती है। बट दोस्तों उसके साथ में आपको प्राइस एक्शन को भी देखना होता है। प्राइस एक्शन से मतलब दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न तो हो गए हमारे, इसके साथ में दोस्तों आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखना होता है। उनके बेस पे दोस्तों आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है उसके बेस पे हमें ट्रेड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में आप प्राइस एक्शन को भी यूज करते हैं तो दोस्तों 70 to 80% चांस होंगे कि आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज दोस्तों आप रैंडम तरीके से ट्रेड करते हैं, जैसे कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कहीं भी दिख गया वहीं पे आपने ट्रेड कर ली तो दोस्तों आपके 70 to 80% चांस नहीं होंगे कि आपका प्रॉफिट होगा, आपका वहां पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए दोस्तों जब भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करोगे तो उसके साथ में दोस्तों आप प्राइस एक्शन को भी यूज करना है। और प्राइस एक्शन को साथ में यूज आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब उसे समझते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। आप इसके बेस पे ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है बट एवरेज देखेंगे तो आपकी विनिंग रेट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम रिवर्सल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, यानी कि आप रिवर्सल ट्रेड्स को कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। और इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों आप साइडवेज ट्रेंड में यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हायर लो है, जब प्राइस इसे ब्रेक कर देगा, यहाँ पे प्राइस ने हमारे हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेंज आइडेंटिफाई करनी है, ये हमारी एक रेंज होगी। जब दोस्तों प्राइस इसे रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट करने के लिए प्राइस ज्यादातर केसेज में आता है, ठीक है। तो जब प्राइस इसे रीटेस्ट करने आएगा तो आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो आप उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके 70 to 80% चांस होंगे कि आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। जब प्राइस हमारे लोअर हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे प्राइस ने हमारे लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, अब आपको यहाँ पे का रेंज बनानी है, ठीक है। ये हमारी रेंज है, जब प्राइस इस रेंज में आएगा रीटेस्ट करने के लिए तब अगर हमें कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा तो उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जाता है, ठीक है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने दोस्तों हमारा जो हायर हाई था उसे ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही नीचे आ गया, फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया, ठीक है दोस्तों। इस बार दोस्तों प्राइस ने हमारे जो हायर हाई था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है।
अब आप वेट करोगे कि प्राइस जब हमारे हायर लो को ब्रेक करेगा तब आप एक रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। इस केस में दोस्तों आपका हायर लो कहाँ पे है, आप कहोगे कि ये हमारा हायर लो है, बट दोस्तों ये हमारा हायर लो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस जब ऊपर आया था तो प्राइस ने हमारे हायर हाई को ब्रेक नहीं किया और उससे पहले ही नीचे गिर गया। इस केस में दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे तो गिरा है और यहाँ पे एक लो भी लगाया, बट दोस्तों ये हमारा हायर लो नहीं होगा। जब प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करके दोबारा लो लगाएगा तो वो हमारा हायर लो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में दोस्तों ये हमारा हायर लो है और जब प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे रेंज आइडेंटिफाई करना हो। और ऐसा ही सेम दोस्तों डाउन ट्रेंड में होगा, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको देखना कि आपका हायर लो कहाँ पे है, उसके बेस पे आपको रेंज आइडेंटिफाई करनी है। और दोस्तों अगर आप केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड करोगे तो आपका 100% लॉस होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर